हेलो एंड वेलकम टू द CV12। तो आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक सीमेंट का बैग है जिसपे कि कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर मैं आपको इसका वेट पूछूं तो आप बहुत ही आसानी से बता पाएंगे कि ये तो 50 kg है। लेकिन अगर मैं आपको इस एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम पूछूं तो आप सोचेंगे कि वॉल्यूम तो हमने कभी सोचा ही नहीं निकालने का, और अगर निकाल भी लिया, हमने याद भी कर लिया कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो हम करेंगे क्या उस चीज़ का। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम कितना होता है। वो हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि कितना होता है, और उस एक बैग सीमेंट के वॉल्यूम को जानकर हम उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का कैलकुलेशन क्या होने वाला है और उस वॉल्यूम का यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखा है। अब हमको सबसे पहली चीज़ जो ज़रूर पड़ने वाली है ये निकालने के लिए एक बैग सीमेंट, वो है हमारी डेंसिटी ऑफ सीमेंट। तो जो हमारी सीमेंट की डेंसिटी होती है वो होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब। और जो अगली चीज़ ज़रूरत होने वाली है वो है हमारा एक बैग सीमेंट का वेट, जो कि हमारा 50 kg है। अब हमको पता है कि जो डेंसिटी होता है वो वेट बाई वॉल्यूम होता है, पर हमको निकालना तो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम वाले टर्म को लेफ्ट साइड ले जाके डेंसिटी को राइट साइड लेके आएंगे तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा वेट बाई डेंसिटी। अब आप यहाँ पे को दोनों पता है, वेट भी पता है, डेंसिटी भी पता है। वेट है हमारा 50 kg और डेंसिटी है 1440 kg, 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। तो हम ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट हो जाएगा 50/1440, जो कि आफ्टर कैलकुलेशन आएगी 0.034722। मेरे को पता है कि आप लोग वीडियो देखने बैठे हो तो कैलकुलेटर तो लेके बैठे नहीं होगे। यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करते हो 50/1440, स्क्रीन पे देखिए कि 0.03472 इसकी वैल्यू आती है। तो हमने कैलकुलेशन देख लिया करके कि ये हमारा जो एक बैग सीमेंट है उसका वॉल्यूम आएगा 0.03472 क्यूबिक मीटर। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। आप ये देख सकते हैं स्टॉक हमारा एग्रीगेट और सैंड का, हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। हमको उसके ऊपर जो ये मेजरमेंट बॉक्स पड़ा है उस पर ध्यान देना है। तो इसकी क्या डायमेंशन होती होगी आपके दिमाग में आता होगा। तो आइए हम बता देते हैं आपको कि इसका जो लेंथ होता है वो 300 mm होता है, जो विड्थ होता है वो भी 300 mm होता है, और जो इसका डेप्थ होता है वो 385 mm होता है। जब आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि हमको वॉल्यूम आता कितना है। तो देखो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ मेजरमेंट बॉक्स हम निकाल लेंगे LBH से, जो कि क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 0.03465, जिसको हम राउंड करके लिख सकते हैं 0.0347। आपको इस डेटा को देख के क्या ध्यान में आया, अरे अभी तो हमने निकाला था कि सीमेंट के एक बैग का वॉल्यूम यही होता है, ताकि हम साइड पे मैनुअल जब मेजरमेंट करना पड़ जाए तो हम इससे एक बैग सीमेंट की जगह जो हमारा फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट है उसको ईजिली मेजर कर पाए वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट में। अब हम इसका कहाँ पे और यूज़ कर सकते हैं वो देखिए, क्योंकि हम ये डेटा याद तो कर लेंगे बट इसका यूज़ कहाँ करना है वो देखते हैं। तो यूज़ हम कहाँ करेंगे, तो हमको जब भी नंबर ऑफ बैग फाइंड करना रहेगा, अगर हमको निकालना है कि पर्टिकुलर रेशियो के लिए जैसे 1:4 हो गया, 1:8 हो गया, उसके लिए हमको कितने नंबर ऑफ बैग्स लगने वाले हैं। तो जब आप रेशियो में कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट तो नंबर ऑफ बैग्स मिलता नहीं है, वो तो वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन होगा। वहाँ से वॉल्यूम निकलेगी आपकी कि एक क्यूबिक मीटर के लिए कितना क्यूबिक मीटर हमको सीमेंट चाहिए। तो वो क्यूबिक मीटर से तो आप बैग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे हमारा ये जो डेटा है 0.03472 वो हमारा यूज़ में आ जाएगा। मान लीजिए कि किसी भी रेशियो या ग्रेड के लिए आपका जो वॉल्यूम आया सीमेंट का वो आया 0.2429। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। मान लो कोई भी ग्रेड के लिए 124 हो गया या 148 हो गया या 136, कोई भी ग्रेड के लिए मान लिया हमने एक ग्रेड के लिए कैलकुलेट किया और उसमें सीमेंट की वॉल्यूम आ गई 0.2429 क्यूबिक मीटर। तो हमारा ये क्यूबिक मीटर में तो कोई परचेज करता नहीं है सीमेंट या कोई बेचता भी नहीं है, वो तो नंबर ऑफ बैग या केजी में आता है। तो हम इससे फिर हम अपना कन्वर्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड डेटा जो हमारा है एक बैग सीमेंट का। तो अगर हमको नंबर ऑफ बैग निकालना पड़ गया तो कैसे निकालेंगे, तो जो टोटल वॉल्यूम आया हमारा जो कि 0.2429 है हमारे केस में, अगर उसको एक बैग के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमारा नंबर ऑफ बैग्स आ जाएगा। तो हमारे डेटा के हिसाब से
जो हमारा टोटल वॉल्यूम है वो है 0.2429 और हमारा जो एक बैग का वॉल्यूम है वो 0.0347 है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 आएगा। 7 जो है ये नंबर ऑफ बैग्स आ गया। अब मान लीजिए इसको हमको केजी में लिखना है तो हमारा 50 केजी का एक बैग होता है, इसको हम बड़े आसानी से 350 केजीज लिख सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक कि जो एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है और वो वॉल्यूम को अगर हम निकाल नहीं सकते, अगर याद भी कर लिया तो उसको यूज़ कहाँ पे आएगा वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग CV12 और ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।